हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन द डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, खबर आप लोगों तक पहुंच गई होगी कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग होने वाली है इंडिया के अंदर में। इंडिया में कहाँ होने वाली है? न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम में। वो डेट कौन सी है, तिथि कौन सी है जिसके बीच ये मीटिंग होने वाली है? तो 21 से लेकर 31 जुलाई के बीच इस मीटिंग को होना है 2024 के अंदर में। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी ने 2024 के पेपर में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसे कौन से लिस्ट हैं, ऐसे कौन से मोनूमेंट्स हैं जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में ऐड किया गया है। तो ये जो चीज़ें ऐड होती है ना यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, लिस्ट में, ये एक कमेटी करती है डिसाइड कि कौन से मोनूमेंट्स को हमें ऐड करना और कौन से मोनूमेंट को ऐड नहीं करना है। तो इसी मीटिंग में डिसीजन लिया जाता है कि आगे किस तरीके से हम यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज जो स्टेटस है किसको देंगे। कभी कभी रिमूव भी कर देते हैं। तो 31 जुलाई तक, 21 से लेकर 31 जुलाई तक ये मीटिंग होने वाली है। इसी के साथ साथ इसमें जो 27 अलग अलग साइट्स इंस्क्रिप्शन के प्रपोजल आए हैं उस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, उस पर भी डिसीजन लिया जाएगा कि आखिर उनको ऐड करना है या फिर नहीं करना है। इसी के साथ साथ स्टेट ऑफ कंजर्वेशन, ऐसे मोनूमेंट्स जो कि अपने बहुत ही खस्ता हाल में है, खराब होने की स्थिति में है, उसको 124 ऐसे साइट्स हैं जो कि ऑलरेडी इंस्क्राइब किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर में। तो चलिए चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है। तो जो द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है यूनेस्को की, ये दो बॉडीज है, गवर्निंग बॉडी के तौर पे काम करता है, जो कि दो मुख्य बॉडी के तौर पर है। एक का काम है कन्वेंशन और दूसरे का काम है प्रोटेक्शन। तो कन्वेंट करना, प्रोटेक्ट करना वर्ल्ड हेरिटेज साइट को। कल्चरल और नेचुरल दो तरह के साइट्स होते हैं, एक कल्चरल जो कि हिस्टोरिकल होता है, दूसरा नेचुरल जो कि प्राकृतिक तौर पे जो उपस्थित होता है उसको कंजर्व करता है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। इसी के साथ साथ ये क्या करता है कि उसको अपने लिस्ट में ऐड भी करता है। इसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं 21 स्टेट्स के, इलेक्ट किए जाते हैं 195 स्टेट के अंदर में, जो कि अलग अलग पार्टीज ऑफ द कन्वेंशन होते हैं। मतलब कि यहाँ पे स्टेट कहने का मतलब आपको अलग अलग कंट्री के लोग आते हैं, अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं खुद को। चलते हैं अगले स्लाइड के ऊपर, फिर हम देखेंगे कि आखिर ये कमेटी काम क्या करती है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कमेटी का काम है चीज़ों को, मोनुमेंट को प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और उसको एक स्टेटस देना कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है। तो ऐसे में ऑलरेडी एक अवेयरनेस फैल जाता है, लोग भी चाहते हैं इसको कंजर्व किया जा सके। तो इसका काम है उसको कंजर्व करना और वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में बार बार उसको अपडेट करते रहना है। इसी के साथ साथ ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है, कंजर्वेशन प्रोवाइड कराता है, जो कि इसमें ऑलरेडी इंस्क्राइब्ड हैं, मतलब कि ऑलरेडी इसके पार्ट हैं। जैसे कि आपको पता है कि इंडिया की तरफ से 42 साइट्स हैं जो कि इसमें दिए गए हैं। तो उसको प्रोटेक्शन देना और जो नए साइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। इसका जो मीटिंग है 1 साल में एक बार होता है ऑर्डिनरी सेशन के तौर पे। तो आपको ये भी याद रखना है कि बाईएनुअल नहीं, मतलब कि साल में 2 बार नहीं होगा या फिर 2 साल में 1 बार नहीं होगा, ये सिर्फ एक बार होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का लिस्ट इंडिया के अंदर में कौन कौन से, सारे को नहीं देखेंगे क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया टोटल 42 हैं, 2 और नए ऐड हुए। जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लेते हैं, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे आगरा फोर्ट की, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अजंता केव्स महाराष्ट्र के अंदर में है। आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार एट नालंदा, जो कि बिहार राज्य में स्थित है। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जो कि नालंदा का गौरवशाली इतिहास था, उसको फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया है और वहाँ पे एक नया यूनिवर्सिटी बनाया गया है, जो कि ऐसी उम्मीद है और ऐसी आशा है कि उस पुराने गौरव को प्राप्त कर सके। उसके बाद मध्य प्रदेश के अंदर में सांची का स्तूपा, आपने सुना होगा इसके बारे में, बुद्धिस्ट मोनुमेंट है ये। इसी के साथ साथ चंपानेर जो पावागढ़ है आर्कियोलॉजिकल पार्क गुजरात के अंदर में, इसको भी इसका हिस्सा बनाया गया है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया का सबसे पुराने चर्च में से एक है जो कि गोवा में स्थित है। इसी के साथ साथ एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र में, आप सभी को पता होगा। एलोरा केव्स महाराष्ट्र, आप सभी को पता होगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, यूपीएससी ने भी पूछा है और अलग अलग स्टेट पीसीएस ने भी पूछा है। फिर मैं बात करूँ फतेहपुर सिकरी, गुजरात विजय के उपरांत अकबर ने इसे बनाया था, उत्तर प्रदेश आगरा के पास में ही है। इसी के साथ साथ ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, 3-4 तरह के अलग अलग टेम्पल्स हैं जो कि ग्रेट, जो इंपीरियल चोलाज थे उन्होंने बनाया था इसे। जैसे कि बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर, जो उनकी राजधानी थी। बृहदेश्वर टेम्पल एट गंगई कोंड चोलपुरम, ये उन्होंने
नॉर्थ को जीतने के बाद उसके उपलक्ष्य में, जैसे कि गुजरात के जीत के बाद अकबर ने फतेहपुर सिकरी बनाया था, बुलंद दरवाजा, उसी समय पे नॉर्थ को जीतने के बाद चोलाज ने इस मंदिर का निर्माण कराया था, टेम्पल का निर्माण कराया था। इसी के साथ साथ हम्पी में बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स हैं कर्नाटका के अंदर में, उसको भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंसर्ट किया गया है, शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट महाबलीपुरम तमिलनाडु। ये भी काफ़ी हिस्टोरिकल है, इसका अपना कल्चरल इंपॉर्टेंस है। ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट पट्टाडकल कर्नाटका में है। उसके बाद बात करेंगे हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान के बारे में, जो कि कुंभलगढ़ का फोर्ट है, आमेर का फोर्ट है, जयगढ़ का फोर्ट है। ये सभी के सभी फोर्ट्स आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तुकला के हिसाब से भी इसको बहुत ही नायाब नमूना माना जाता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ अहमदाबाद, इसको भी शामिल किया गया था, जो कि गुजरात में पूरे पूरे शहर को ही शामिल कर दिया गया था। जयपुर सिटी को भी शामिल किया गया था। हुमायूं का टॉम्ब, हुमायूं का जो मकबरा है, ये भी दिल्ली में, इसको भी इंसर्ट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में। ऐसा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि समटाइम्स ये ना मैच ऑफ द फॉलोइंग में दे दिया जाता है। अब हम बात करेंगे लेटेस्ट जो जिसको 2 ऐड किया गया है, यहाँ से यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा है, तो हो सकता है कि स्टेट पीसीएस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। सबसे पहले ऊपर की बात कर लेते हैं, तो कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है, इसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद काकटिया रुद्रेश्वर टेम्पल, जिसको कि रमप्पा टेम्पल के नाम से जानते हैं, सभी लेटेस्ट है। अब मैं आपको बता दूं, धोलावीरा गुजरात, जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का एक साइट है, उसको भी शामिल किया गया था पिछले साल, आई थिंक 2022 में इसको इंसर्ट किया गया था। अब हम बात करेंगे 2 सबसे इंपॉर्टेंट की, शांति निकेतन। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का स्कूल हुआ करता था, उन्होंने इसको स्टार्ट किया था, इनका घर भी था, तो इसको भी शामिल किया गया है। कल्चरल एंड एजुकेशनल हब के तौर पे फाउंडेड बाय नोबल विजेता रविंद्रनाथ टैगोर, नेवल अवार्ड दिया गया था इनको, इनके कृति के लिए, गीतांजलि के लिए। उसके बाद मैं बात करूँ होयसाला टेम्पल्स के बारे में, तो होयसाल का जो टेम्पल है, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है, जिसके लिए जिसको कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। तो मैं बात करूँ अगर, तो बेलूर का जो टेम्पल है, हेलाबीट का जो टेम्पल है, और सोमनाथपुरा का जो टेम्पल है कर्नाटका के अंदर में, जिसको कि इंसर्ट किया गया है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। तो ये पूरा लेक्चर था, जिसमें कि हम लोगों ने समझने की कोशिश की यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की जो मीटिंग है वो कहाँ होने वाली है, कब होने वाली है, कौन कौन से डिसीजन लिए जाएंगे, और ऐसे कौन कौन से वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं जो कि इंडिया की तरफ से इंसर्ट किए गए हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।